श्राप भी रहता है। उस अनादि ज्ञान स्वरूप में जो संकल्प हुआ उसकी पूर्ति के लिए ही कल युग ने तेरे घर दुर्योधन के रूप में अवतरण किया था और अपने साथी सहायकों को लेकर हल्ला गुल्ला करा ताकि कुछ सफाई हो जाए, सतयुग के तरंग शुरू हो जाए। इसलिए हे गांधारी महारानी, गांधारी श्राप दे रहे लेकिन कृष्ण अपना दिल नहीं दुखी कर रहे। गांधारी महारानी रक्षत रक्षत कोशानाम अपि कोशम हृदय कोशम अस्मिन् सुरक्षिते सर्वम ही सुरक्षितम भवति। आप अपने हृदय कोश की रक्षा करो। मुझे श्राप तो दे दिया लेकिन अपने दिल को मत जलाओ। दिल को जलाने से मरे हुए बेटे तो नहीं आ जाएंगे और भी तुम्हारी खुशी मर जाएगी, हृदय कोश सूख जाएगा। इसे हरा भरा रखो महारानी। आप तो बुद्धिमती हो, समझदार हो। नानक कहते रूपवंत होए नाही मोहे, प्रभ की जो अति सबल गत सोए। धनवंता होई किया को गर्वे, धनवान होकर गर्व क्या करता है, हृदय को क्यों बिगाड़ता है। ज्ञान में जी धन किसका बाप लाया था और किसका दादा ले गया। एक झुपड़पट्टी वाला छोरा अपने दूसरे साथी से कहने लगा कि मेरे दादाजी मर गए ना, तुझे क्या पता, बहुत सारे पैसे छोड़ गए। बोले कितने? अरे कि बहुत सारे। बोले आखिर कितने? अरे भाई 2 डिब्बे भरे थे रेलगाड़ी के। अच्छा तो कितने होंगे? बोले 1200 1500 नहीं तो 1800 तो जरूर होंगे, हो सकता है कि 2000 से भी ज्यादा हो। बोले इससे क्या होता है, मेरे दादाजी गए ने तो इतने पैसे छोड़ गए कि मैं हिसाब नहीं लगा सकता हूँ। बोले कितने छोड़ गए? 2000। बोले क्या होता है? बोले 25,000 छोड़ गए। क्या तेरे जो पढ़े में 25,000 हो सकते क्या? बोले नहीं उससे भी ज्यादा छोड़ गए। कितने? 50,000, लाख, 2 लाख? बोले ना क्या छोड़ गए? अरे के बहुत छोड़ गए। 1-2 करोड़ छोड़ गए। क्या इससे क्या बनता है? 1-2 करोड़ क्या होता है? अरे क्या गप लगाता है तू, बोलता मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और नीरा झूठ बोल रहा है। तेरे दादाजी मर गए तो क्या 1-2 करोड़ से भी ज्यादा छोड़ गए? अरे इससे भी ज्यादा। तो आखिर क्या छोड़ गए? बोले सारी दुनिया छोड़ के गए, सारी दुनिया छोड़ के गए। लो बेटे हम तो जा रहे हैं, लो दुनिया में खेलो लेकिन ज्ञान संयुक्त जियो। इसलिए गुरु की अमृत धारा को पियो। अब हमारे घर में फाका हो तभी भी हम मौज में जीते क्योंकि सारा जगत छोड़ के गए हैं। दादा जगत का सार बताने वाला सत्संग छोड़ के गए हैं। जयराम जी एक कंजूस मर रहा था, रसोई आया कि सेठ जी अब तो जा रहे हो, मेरी बेटी की शादी है और तो नहीं, जीवन में तो तुमने दिवाली में बोनस भी ठीक से नहीं दिया सेठ, अब कुछ तो दे जाओ। बोले पागल मैं जान दिए जा रहा हूं, अब तेरे को क्या दूं, मेरे को आराम से मरने दे। सुनी हुई है गपशप तुमको सुना दिया तो फ्रेश होने को। आप अपने हृदय की रक्षा करिए। जे कोई होई बहे दातारू, तिस देन हारू जाने गंवारू। जे कोई दातारू तिस देन हारू जाने गंवार। जो कुछ है उस दाता का है लेकिन गंवार समझता कि मैंने दिया और ये मेरा है, वो मेरा है। तू क्या है उस गंवार को पता ही नहीं। जिस गुरु प्रसाद टूटे हौ रोगु, नानक सो जन सदा आरोगु। जिस गुरु प्रसाद से भव रोग हव रोग वासना का रोग मिटे, ऐसे नानक जी कैसे वो आदमी निरोग है। बाकी किसी को शरीर का रोग तो किसी को मन का रोग, बुद्धि का रोग तो सबको घेरा हुआ है तो अमर चेतन आत्मा और कह रहे तो मैं मनुष्य हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, बीमार हूँ, मैं बुढ़ा हूँ। है भव रोग तो सभी को है, सतगुरु मिल जाए तो भव रोग से निवृत्ति हो जाती है। इसलिए भगवान कहते ददामी बुद्धि योगम तम, जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। तो आप अपनी बुद्धि को निर्लेप बनाइए, अपनी बुद्धि को ज्ञान संयुक्त बनाइए। हृदय को दुखी करने वाले विचार को आप महत्व न दे, चिंता बढ़ाने वाले चिंतन को महत्व न दे, रोग बढ़ाने वाले खुराक को महत्व
महत्व न दे और भूखा मरी करके अपने को एकदम निचोड़ने वाली बातों को भी महत्व न दे, तामसी तप को महत्व न दे। कुछ ऐसे मन चले कि चलो उपवास करे, एक दिन उपवास, 2 दिन उपवास, 3 दिन उपवास, आए है बिना समझी के उपवास करके शरीर को सुखाता है, वो तामसी व्यक्ति। कृष्ण कहते हैं वो मुझे अंतर्यामी को ही मानो दुख देता है। राजसी तप होता है, शास्त्रीय सात्विकी तप होता है। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं और तपस्वी होने का नाटक करते हुए दंभ और अहंकार के शिकार हो जाते हैं, वे उच्छृंखी होते हैं। अच्छी तरह से युक्त होकर फिर तप करना चाहिए विचार पूर्वक। जो भोग पदार्थ आसक्ति और हट से युक्त होकर जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात पंच भौतिक शरीर को तथा मुझ अंतर्यामी अंतःकरण को सताते तपाते वे तामसी जन होते हैं। कुछ भी नहीं जाना था इस जगत का, फिर भी ज्ञान था। इस शरीर के पहले भी ज्ञान था, सृष्टि के पहले भी ज्ञान था, ईश्वर के पहले भी ज्ञान था। जिस ज्ञान को ईश्वर ने भी नहीं बनाया, अपितु जिस ज्ञान से ईश्वर ईश्वर बने, जीव जीव बने, वो सनातन सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, आत्मज्ञान, आत्मदेव। ईश्वर ने भी ज्ञान नहीं बनाया। अगर ईश्वर ने ज्ञान बनाया तो ईश्वर ज्ञानी थे कि अज्ञानी थे? अगर ईश्वर ज्ञानी थे तो ज्ञान पहले ही था, और ईश्वर अज्ञानी थे तो ज्ञान कैसे बनाया? ईश्वर चेतन थे कि जड़ थे? तो ईश्वर चेतन थे, आनंद स्वरूप थे। वही ईश्वर अभी भी वैसे के वैसे। ऐसे आपका ज्ञान स्वरूप आत्मा, आप कुछ नहीं जानते तभी भी ज्ञान स्वरूप आत्मा था, चेतन स्वरूप आत्मा था, आनंद स्वरूप आत्मा था। इसलिए बाल्यकाल में आनंद की झलक आती थी, जानने की वृत्ति होती थी, और दुख का सुख का ज्ञान होता था। भले बोल नहीं सकते, माँ के गर्भ में लटक रहे, माँ ने तीखा खट्टा खारा खाया तो आपके शरीर को पीड़ा होती थी, इसका ज्ञान था। 3 जन्मों तक का ज्ञान था माँ के गर्भ में। गर्भ से निकलते समय दबाव के कारण विधि के विधान के अनुसार वो नाड़ी दबी, बीते जन्मों की स्मृति आपको कहीं परेशान न करेगी, इसलिए व्यवस्था के अनुसार दब गई। लेकिन इस जगत की स्मृति में भरने का ज्ञान तुम्हारे पास जन्मते ही था, जन्म के पहले था। शरीर माँ के गर्भ में शरीर बना, उसके पहले ज्ञान स्वरूप परमात्मा आत्मा का अस्तित्व था। मर जाने के बाद भी ज्ञान स्वरूप आत्मा परमात्मा का अस्तित्व रहेगा।